हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं हेमंत रेडे और आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप फ्रेंड्स कि आप सभी अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। ओके, तो लेट्स गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्या है कुछ खास। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने कल आपको कुछ बेसिक जानकारी बताया था, मैं उस बेसिक जानकारी को एक बार फिर से रिवाइज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है उसी बेसिक जानकारी के ऊपर ही आपको मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या थी कल की जानकारी। ओके, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, कुछ नहीं, बेसिक एक फार्मूला होता है, बस उसी से लेकर चल रहा हूँ। अमाउंट यदि आपके पास में दो दिए हैं, ठीक है, कल इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, परंतु उसमें वर्षों पर ज्ञात किया गया था अमाउंट को, इसलिए हमने जल्दी से सॉल्व कर चुके थे। अब आपके क्वेश्चन जो आएंगे, यदि दर पर दिया जाएगा तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं। यदि आपके पास में अमाउंट 1 दिया है, ठीक है, और हम जानते हैं अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस SI होता है। क्लियर है? ठीक है, तो यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो अमाउंट 1 बराबर आपका निकल कर आता है P प्लस P इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100। क्यों? क्योंकि SI 1 है। क्लियर है? यदि यहाँ से आपका P1 कॉमन, यहाँ से यदि आपका P कॉमन लेता हूँ, P कॉमन लेने के बाद में क्या बच जाता है आपका 1 प्लस R1 T1 अपॉन 100। क्लियर है? ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, बस इतना याद रखिएगा। दूसरा भी सेम निकलेगा इसी प्रकार से। A2 बराबर क्या निकल कर आएगा, P समान रहेगा। क्यों? क्योंकि P कभी चेंज नहीं होता। मूलधन कभी चेंज होता है? नहीं होता, इसीलिए वो समान रहेगा। एक प्लस ये हो जाएगा आपका R2 T2 अपॉन 100। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशनों को यदि मैं भाग देता हूँ, ठीक है, इन दोनों इक्वेशनों को यदि भाग करता हूँ तो P से P क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तब आपका नया फार्मूला तैयार होकर आता है, वो होता है A1 अपॉन A2 बराबर 1 प्लस R1 T1 अपॉन 100 और 1 प्लस R2 T2 अपॉन 100। आप चाहे तो इसको और इजी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। यदि मैं कहूँ कि इसको A1 अपॉन A2 क्या निकल कर आएगा, तो हम देखते हैं कि 100 का इधर मैं तिर्यक गुना करता हूँ, लघुत्तम लेता हूँ 100 का, तो 100 प्लस R1 T1 अपॉन में इस साइड भी सेम कर देता हूँ 100 प्लस R2 T2, 100 प्लस R2 T2। अब याद रखिएगा, जो लघुत्तम नीचे 100 आएगा वो दोनों में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका नया फार्मूला। निकला कहाँ से? बेसिक से। ठीक है, मैंने आपको ये कल बता दिया था, बट मैंने सोचा कि आज की जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ इसी फार्मूले पर बेस्ड है, तो क्यों ना आप लोगों को फिर से रिवाइज करवा दूँ। आई होप फ्रेंड्स कि आपके समझ में आ गया होगा। रटना नहीं है, समझना है किस प्रकार से इसको लाया गया, कहाँ से निकला, क्या किया गया। ठीक है, अब मैं नहीं चाहता कि आपकी जो प्रोसेस हो, जब क्वेश्चन आप स्टार्ट करें तो आपकी प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपकी जो प्रोसेस होगी वो डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो, ये हो। और क्या प्रोसेस होगी वो, यदि दो मिश्रधन दिए आपके पास में A1 और A2, ठीक है, उन दोनों का जो रेशो होगा वो किसके बराबर होगा, 100 प्लस R1 T1 अपॉन 100 प्लस R2 T2 के बराबर होगा। क्लियर है? चलिए लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और किस टाइप से हम इस फार्मूले में फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए लेट्स सी गाइस, क्वेश्चन है हमारे पास में। क्या बोला जा रहा है, एक राशि कुछ निश्चित समय के लिए निवेश की जाती है। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर समय हमको निकालना है, हमको समय नहीं पता है, ठीक है, जबकि इसके पहले वाली जो क्लास थी हमारी क्लास तीसरे नंबर की जो क्लास थी, उसमें देखा था कि एक निश्चित दर पर निवेश की जाती थी। ठीक है, जब निश्चित दर पर निवेश की जाती थी तो समय दिया होता था। अभी क्या दिया जा रहा है, निश्चित समय पे निवेश की जा रही है तो दर दी जा रही है। ठीक है, यदि 10% ब्याज की दर से 3500 हो जाती है, जो राशि है वह 10% ब्याज की दर से 3500 हो जाती है और 8% ब्याज की दर से 3000 हो जाती है। ठीक है, तब क्या ज्ञात करना है, समय। और मैंने आपसे कहा है, जब भी क्वेश्चन में बोले कि कोई भी राशि अपने आप का इतना हो जाती है, अर्थात वो क्या है, आपका मिश्रधन है। क्लियर है? वो क्या होगा, आपका मिश्रधन। तो ये हो जाएगा आपका मिश्रधन पहला और ये हो जाएगा आपका मिश्रधन दूसरा। बस क्लियर है? दो जानकारी मिल गई आपको। आपके पास में दर भी दी हुई है, ये है आपकी दर। ठीक है, अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि आपके R1 है। ठीक है, एक दर ए दी हुई है 8%, अर्थात इसको बोल सकता हूँ मैं कि R2 होगी। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? बिल्कुल
ठीक है। अब देखिए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया, यदि आप उसमें वैल्यू पुट करते हैं आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, करिए। क्या होता है, A1/A2 बराबर 100 प्लस R1T1 अपॉन 100 प्लस R2T2। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि क्या दर हमारे पास में अलग अलग है, तो क्या समय भी अलग अलग होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि यदि ब्याज की दर इतनी थी तो इतना आपका मिश्रधन बनता था, और ब्याज की दर जब इतनी थी तब आपका इतना मिश्रधन बनता था। अर्थात समय क्या है, समान है, एक निश्चित समय के लिए लगाया गया है। तो निश्चित समय का ही मतलब होता है कि जो आपका टाइम होगा वो एक निश्चित होगा, कभी भी बदलेगा नहीं। तब आप ये T1 T2 हटा सकते हैं, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? अब चलिए सॉल्व करते हैं। A1 का मान कितना है? हमने देखा कि A1 का मान है 3500 और A2 का मान कितना है 3000। अब मैंने 2 जीरो यहीं काट दिया, ये 2 जीरो आप यहीं काट सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैंने 35/30 कर दिया। बराबर बराबर क्या निकल कर आएगा आपका, हम देख रहे हैं कि ये हो जाएगा आपका 100 प्लस R1 का मान पहला कितना है 10 इंटू टी अपॉन 100 प्लस R2 का मान कितना है 8 इंटू टी। ठीक है, बस इसको उठाकर इस साइड, इसको उठाकर इस साइड तिर्यक गुना कर दीजिए। पहले इसको काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 से कट जाएगा, 5 6 30। तब हमने देखा, इस साइड देख लीजिए। ठीक है, क्या निकल कर आ रहा है, 100 का मल्टीप्लाई 7 के साथ में 700 प्लस 8t का मल्टीप्लाई 7 के साथ में तो 56t बराबर, इधर क्या निकल कर आएगा, 6 का इधर कर देंगे तो 600 प्लस 6 का कर देंगे तो 60t। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 56t उधर जाएगा, 60t में से माइनस हो जाएगा तो कितना t, 4t। क्लियर है? बराबर 600 इधर आएगा, 700 में से 600 जाएगा तो कितना जाएगा 100। तब आपका टाइम निकल कर आएगा कितना, 25 वर्ष। कितना टाइम निकल कर आएगा आपका, 25 वर्ष आपका हो जाएगा टाइम। क्लियर है? आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया था। क्या किया गया है, A1/A2 का हमने मॉडिफाई कर दी फॉर्मूले को। ठीक है, 100 प्लस R1T1 अपॉन 100 प्लस R2T2। बस इसमें A1 और A2 का मान रखे, ठीक है, और इसमें R1 और R2 का मान रखे। हमने तिर्यक गुना किया, आपका आंसर निकल कर आ गया। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसकी क्या अप्रोच होगी। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स। सो गाइस, मुझे एक शायरी याद आ रही है। ठीक है, थोड़ी मोटिवेशनल शायरी है, मैं आपको सुनाता हूँ। ओके, ये कली जब तलक फूल बनकर ना खिले, ये कली जब तलक फूल बनकर ना खिले, तब तक इंतज़ार इंतज़ार और इंतज़ार करे। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। थोड़ी मोटिवेशनल शायरी थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या होगी उसकी अप्रोच। ओके, हमारे पास में क्वेश्चन है, एक राशि कुछ निश्चित समय के लिए निवेश की जाती है, यह 12% ब्याज की दर से 500 हो जाती है। ठीक है, अर्थात 12% की जब दर रहेगी, ठीक है, R1 होगा, ये कितनी हो जा रही है, 500 हो जा रही है, अर्थात ये अमाउंट 1 होगा। क्लियर है? क्वेश्चन में ही सॉल्व करिए, आधा को आपको पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि ब्याज की दर कितनी हो जाती है, 9% हो जाती है, अर्थात ये हो जाएगी R2, तब आपकी राशि कितनी हो जाती है, 300 हो जा रही है, अर्थात ये हो जाएगा आपका अमाउंट 2। अब मैंने कहा क्यों फालतू में ये पाल रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो यहीं पर काट दीजिए और ईजी कर दीजिए क्वेश्चन को। तब हमारा फॉर्मूला होता है A1/A2 5/3 बराबर 100 प्लस R1 का मान कितना है 12 इंटू समय तो निकालना है, और समय क्या है, निश्चित है, तो समय अलग अलग नहीं होगा, एक ही होगा। ठीक है, अपॉन में 100 प्लस 9 इंटू टी। सॉल्व कर दीजिए, इसका इधर इसका इधर, तो हम देखते हैं कि ये हो जाएगा आपका कितना, 100 में 5 का मल्टीप्लाई 500 प्लस 45t बराबर इस 3 का कर दीजिए उधर, तो ये हो जाएगा आपका 300 प्लस 12 36t। 36t को इधर लाइए, 500t को उस साइड ले जा लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 45t में से 36t जा रहा है तो 9t हो जाएगा, बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 200। क्लियर है? अब घबराने का नहीं कि यार माइनस में आ गया हमारा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व करते चलिए, आपका ऑप्शन भी इसी टाइप से दे देगा। ठीक है, तब यहाँ से आपका टाइम निकल कर आ रहा है
कितना 200/9। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? अप्रोच क्या है, बस ये देखिए कि किस टाइप से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा और कितना इजीली सॉल्व किया जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अधिक से अधिक 10 सेकंड का टाइम लगेगा, उसके ऊपर समय नहीं लग सकता। ठीक है, पर यदि आप इसको बेसिक से करते हैं, बेसिक से a = p + SI, a = p + SI से आप करते हैं, तो आप देखते हैं कि कितना आपको टाइम लग जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। ओके, तो लेट्स सी गाइस, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लेट्स सी गाइस, क्वेश्चन हमारे पास में दिखाई दे रहा है, साधारण ब्याज पर कुछ राशि 2 वर्षों में 744 रुपये और 3 वर्षों में 816 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। मैंने अभी वही कहा। ठीक है, ये कितने रुपये हो जा रही है, 744 हो जा रही है, अर्थात ये अमाउंट फर्स्ट है। फिर कितनी हो जा रही है, 816 रुपये हो जा रही है, अर्थात ये कितना है, अमाउंट आपका सेकंड है। बट अब इस क्वेश्चन में याद ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर समय दिया है 2 वर्ष और 3 वर्ष और निश्चित ब्याज की दर दी है। ठीक है, निकालने क्या बोला है, मूलधन। अब यदि आप हमारा वीडियो लगातार देख रहे हैं तो हमने इसके जस्ट पहले जो क्लास थी उसमें इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कराया था। ठीक है, परंतु उसमें हमने क्या निकाला था, यहाँ मूलधन की जगह दर निकालना सिखाया था, किस प्रकार से दर निकालते हैं, परंतु उसके पहले ही हम मूलधन निकाल लेते थे। ठीक है, तो बस उसी मेथड से सॉल्व करना है। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताना पड़ेगा, फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, क्या बोला था मैंने, यदि आपके पास में 2 मिश्रधन दिए हैं, ठीक है, और वर्षों का अंतर दिया हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला उसने, 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 744 हो जा रहा है, और 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका 816। क्लियर है? आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, बेसिक से निकल कर आया था कि जब दोनों मिश्रधनों का अंतर अर्थात A2 - A1 किया जाता है तो ये किसके बराबर होता है, आपका सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का, 3 साल का, माइनस साधारण ब्याज 2 साल के बराबर होता है। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि जो मिश्रधन दिए हुए हैं उन मिश्रधनों का अंतर उनके साधारण ब्याज के अंतर के बराबर होगा। क्लियर है? बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आपको। तो मैं यहाँ से यदि निकालता हूँ तो A2 का मान कितना है, 816, और A1 का मान कितना है, 744 है। यदि मैं इसको घटाता हूँ तो ये 2, 11 में से 4 गया तो 7, ठीक है, मतलब 72 आ रहा है। क्लियर है? और ये कितना आ रहा है, ये साधारण ब्याज 3 वर्ष का था, ये साधारण ब्याज 2 वर्ष का था, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, ये 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा 72। अरे हाँ कि नहीं, इतना बता दीजिए मुझे बस। जब 2 वर्ष में मिश्रधन इतना हो रहा है और 3 वर्ष में इतना हो रहा है, और मैंने आपसे कहा था कि आपके पास में जो मिश्रधन दिए हैं उनका अंतर किसके बराबर होता है, उनके साधारण ब्याज के अंतर के बराबर होता है। तो वही तो किया हूँ, मिश्रधनों का अंतर उनके साधारण ब्याज के अंतर के बराबर। ठीक है, ये बड़ा था 3 साल का, तो 3 साल में से 2 साल का साधारण ब्याज घटाया, उसी प्रकार अमाउंट 2 सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला घटा दिया। तब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 72 रुपये। क्लियर है? तब 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि 2 वर्ष का इसलिए निकाल रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है। 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 744 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 वर्ष का 144 साधारण ब्याज। क्लियर है? बस आपका आंसर निकल कर आ गया। यदि आप थोड़ा सा भी फोकस करके पढ़ रहे हैं तो आप ये जानते होंगे कि यदि मिश्रधन में से आप साधारण ब्याज को घटाते हैं तो आपको क्या निकल कर आता है, मूलधन निकल कर आता है ना। क्योंकि मैंने आपको इसके पहले फॉर्मूले बता चुका हूँ कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर क्या होता है, हर चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है, अमाउंट बराबर होता है आपका P + SI, और अमाउंट है आपके पास में 744, P का मान हमको निकालना है, प्लस SI कितना 144। अब यहाँ पर एक सोचने की बात ये है, मैंने 2 वर्ष का ही क्यों निकाला था, क्योंकि 2 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ था इसीलिए। तो यहाँ से आपका P निकल कर आ जाएगा 144, यदि घटाता हूँ तो 600 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। क्लियर है? इतना क्वेश्चन पहले वाले इसमें भी सॉल्व करते थे। यदि मैं आपको इस क्वेश्चन में पूछूं कि दर कितनी होगी तो बताइए, तब आप कहेंगे कि सर मूलधन आपका 600 है और 1 वर्ष का ब्याज 72 है, तब 1 वर्ष के लिए समय तो एक ही रहेगा, तो ये बता सकते हैं आप कि 600 का कितना परसेंट 72 है, वही आपकी दर हो। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस आप इतनी सी चीज़ें याद रखिए कि यदि 2 मिश्रधन दिए हैं तो उनका जब अंतर करता हूँ तो उनका अंतर उनके साधारण ब्याज के अंतर के बराबर होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं गाइस। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन,
साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों में इतनी और 5 वर्ष में इतनी हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करें। बस वही क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने कहा कि जो मिश्रधनों का अंतर होता है, मिश्रधनों का जो अंतर होता है उनके साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज दूसरे वर्ष का माइनस साधारण ब्याज पहले वर्ष के, मतलब साधारण ब्याज सेकंड, साधारण ब्याज फर्स्ट के अंतर के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप वर्ष लिखेंगे क्योंकि यहाँ वर्ष दिया हुआ है। तो देखते अमाउंट का डिफरेंस कितना हो रहा है, ये 690 से 750 हो गया, अर्थात 60 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है, 60 रुपये हो रहा है। साधारण ब्याज 5 वर्ष के में से साधारण ब्याज 3 वर्ष का, तो मैं कह सकता हूँ कि ये साधारण ब्याज 5 वर्ष का माइनस साधारण ब्याज 3 वर्ष का, ठीक है। तो 60 रुपये किसके बराबर आ जाएगा, साधारण ब्याज 5 वर्ष में से 3 वर्ष में गया तो 2 वर्ष बचेगा, अर्थात SI ऑफ 2 ईयर्स, SI ऑफ 2 ईयर्स। तब 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, हम देखते हैं कि 1 वर्ष का जो ब्याज निकल कर आ रहा है वो यहाँ से होगा आपका 30 रुपये, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, तो पहले वर्ष 30 होगा तो दूसरे वर्ष 60 होगा। क्लियर है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, यदि 1 वर्ष का ब्याज 30 है तो 3 वर्ष का कितना, तो हम देख रहे हैं कि 3 वर्ष का जो ब्याज होगा वो आपका निकल कर आएगा 90 रुपये। क्लियर है। अब आप पूछेंगे सर 3 वर्ष का ही क्यों निकाल रहे हैं, तो 3 वर्ष का इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि 3 वर्ष का हमारा मिश्रधन दिया हुआ है। देखिए ये मत सोचिएगा कि मैं 3 वर्ष का निकालूँ, आप चाहे तो 5 वर्ष का निकाल कर भी आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो 3 वर्ष का 90 रुपये, और हम देख रहे हैं कि 3 वर्ष का हमारा मिश्रधन है 690 रुपये। तब मूलधन कितना निकलेगा, तब मूलधन P बराबर हो जाएगा आपका अमाउंट माइनस SI। तो अमाउंट है आपका 690, सॉरी अमाउंट है आपका 690 और SI है आपका 90, तो यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा आपका 600 रुपये। क्लियर है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है और घबराने का तो बिल्कुल नहीं। ओके, चलिए चलते अगले सवाल की तरफ। लेट्स सी गाइस, नया क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। क्या बोला जा रहा है, एक निश्चित ब्याज की दर पर 840 रुपये की धनराशि, अर्थात ये क्या है आपका मूलधन होगा, P होगा, ठीक है। धनराशि 5 वर्ष में 1390 हो जाती है, अर्थात ये क्या होगा आपका अमाउंट होगा, है ना, ये होगा आपका अमाउंट। यदि ब्याज की दर 4% कम होती तो 10 वर्ष के अंत में मिश्रधन क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, ठीक है। देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि आपका जो मूलधन है, आपका जो मूलधन है, ठीक है, कितना होगा, P 840 होगा। आपका मूलधन जो होगा 840 होगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आपका P। ये 5 वर्ष बाद, ये जो है 5 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, हम देख रहे हैं कि 5 वर्ष में हो जाता है ये 1390 रुपये, है ना। ये क्या बन गया, अब अमाउंट बन गया। क्लियर है, इतना समझ में आ गया आपको। एक मूलधन था आपका 840, 5 वर्ष में कितना हो गया, 1390 हो गया। फिर क्या बोला, यदि ब्याज की दर 4% कम होती, अर्थात यहाँ पर कुछ ब्याज की दर रही होगी। वो ब्याज की दर क्या रही होगी, आ रही होगी, हमें नहीं पता, हमें बिल्कुल भी नहीं पता और हमें पता भी नहीं करना है, ठीक है। रही होगी कुछ भी, ब्याज की दर यदि 4% कम होती तो 10 वर्ष के अंत में मिश्रधन क्या होगा, ये निकालने बोला है। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि 5 वर्ष का मिश्रधन इतना प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और हम जानते हैं कि 840 मूलधन है और अमाउंट, इन दोनों का यदि डिफरेंस देखूँ तो वो क्या होगा, आपका ब्याज ही तो होगा ना, ठीक है। तब मैं देख रहा हूँ कि 5 वर्ष का जो ब्याज निकल कर आया होगा, ब्याज 5 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 840 1390 में से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 0 5 और 8 5 550 रुपये आपका 5 वर्ष का ब्याज होगा। क्यों, क्योंकि यदि मैं 840 में जोड़ता हूँ 550 तो 1390 ही प्राप्त हो रहा है। क्लियर है। तब मैं कह सकता हूँ कि 1 वर्ष का ब्याज कितना, 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा आपका, काट दीजिए, 5 11 55 मतलब 110 रुपये होगा। अब यहाँ पर आपको एक समझने वाली बात ये होगी कि हमने देखा कि 840 रुपये मूलधन था तो 5 वर्ष में 1390 बन गया। कब, जब 1 वर्ष का ब्याज आपका 110 था तो, ठीक है। अब मैं यदि कहूँ कि आपके पास में 840 ही मूलधन है, 840 ही मूलधन है और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अभी दर को कम करूँ, मैं दर बाद में कम करूँगा, मानता हूँ कि दर कम हुई है पर अभी मैं नहीं चाह रहा हूँ कि दर कम हुई है, तो 10 वर्ष का मिश्रधन कितना प्राप्त होगा,
तो हम देखते हैं कि 1 वर्ष का ब्याज 110 है और उसी ब्याज दर से 10 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 1100 रुपये हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा, 1100 रुपये होगा ना, ठीक है। तो ब्याज 1100 होगा तो 840 में जुड़ जाएगा, तो आपका नया मिश्रधन कितना निकल कर आया, ठीक है। 800 में 1100 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 1940 रुपये हो जाएगा। कितना हो जा रहा है, 1940 रुपये हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। 1 वर्ष का ब्याज तो 110 है, तो 10 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपका, 10 वर्ष का ब्याज 1100 रुपये। क्लियर है। और हम जानते हैं कि यदि मैं मूलधन में ब्याज जोड़ता हूँ तो मिश्रधन प्राप्त होता है, तो मैंने वही निकाला। ये आपका क्या निकल कर आया, अमाउंट। मैंने मूलधन में 1100 रुपये को जोड़ दिया तो 1940 आपका अमाउंट प्राप्त हुआ। परंतु ये कब प्राप्त होगा इतना, जब आपकी ब्याज की दर वही हो, मतलब जो पहले थी वही अभी भी हो, तब आपका इतना होगा। परंतु अभी तो ब्याज की दर कम हो रही ना, कितनी कम हो रही है, 4% कम हो रही है। कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए 4% कम हो रही है। तो बताओ कितने परसेंट कम होगी, 40% कम होगी ना, होगी कि नहीं होगी। 4% दर कम हो रही है 10 सालों के लिए, तो 40% कम होगी। और ये 40% किसका, मैंने आपको बताया था कि जो साधारण ब्याज होता है वो पी का आरटी परसेंट होता है। तो आरटी मतलब क्या हो गया, 40%, ठीक है। तब किसका, मूलधन का। मूलधन कितना है, 840 है, तब कम होगी। कम कितना, 840 का कितना परसेंट, 40%। बस निकल जाएगा आंसर। ये 2 जीरो से आगे 2 जीरो काट दीजिए, तो 4 चौ 16 की 6 हासिल का 1, 4 आठे 32 और 1 33। अर्थात ये जो मिश्रधन है इसमें से 336 रुपये कम होगा प्राप्त। जो अभी नया प्राप्त होगा ना, वो कितना प्राप्त होगा, 336 रुपये कम प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि ये दर 4% कम हुई थी। तब आपका जो नया वाला आंसर प्राप्त हो जाएगा, मैं यहीं से निकाल के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आप समझ जाइएगा कितना हो जाएगा। 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ बचेगा कितना, 3, 3 में से 3 गया 0, और 19 में से 3 गया तो कितना, 16। अर्थात आपका जो आंसर प्राप्त हो जाएगा 1604 प्राप्त होगा। सॉरी, कितना प्राप्त होगा आपको, 1604 प्राप्त होगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश किया हूँ कि आप लोग को समझ में आए। यदि नहीं समझ में आए तो चलिए चलते अगले सवाल की तरफ, और उसमें सेम क्वेश्चन है, उसमें समझेंगे। ओके, लेट्स सी गाइस, ये क्वेश्चन है, क्या बोला है, निश्चित ब्याज दर पर, अर्थात ब्याज दर तो समान होगी पहले, ठीक है। 4 वर्ष में 750 की धनराशि 870 हो जा रही है। अर्थात आपका जो पी है, ठीक है, पी है वो कितना है, 750 है, 750 है। ये जो मूलधन है, ये जो 750 का मूलधन है, 4 वर्ष में, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में कितना हो जाता है, हम देख रहे हैं कि 870 हो जाता है। कितना हो जा रहा है, 870 हो जा रहा है। ये क्या बन गया, आपका अमाउंट बन गया। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। यदि 750 रुपये मूलधन था तो 870 कब बना होगा, वो जब उसमें ब्याज जुड़ा होगा। कितने सालों का ब्याज जुड़ा होगा, 4 सालों का ब्याज जुड़ा होगा, तभी तो 870 बना ना, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि वो ब्याज कितना था। तो हम देखते हैं कि जो 4 वर्ष का ब्याज था, 4 वर्ष का जो ब्याज रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 50 और 70 कितना, 120। 120 4 सालों का है भैया, और साधारण ब्याज बराबर होता है प्रत्येक वर्ष। तब 1 साल का कितना होगा, तो हम देखते हैं कि 1 साल का आपका जो ब्याज निकल कर आएगा वो 30 रुपये निकल कर आएगा। क्लियर है ना इतना, ठीक है। 1 साल का 30 रुपये निकल कर आएगा। अब दूसरी चीज़, अब समझिएगा मेरी बात, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अब इसको भूल जाइए, ब्याज की दर 2% यहाँ अधिक हो रही है, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है। लास्ट जो मिश्रधन निकलेगा उसमें जोड़ दूंगा मैं। क्लियर है, अधिक कर दिया जा रहा है। तो 7 वर्ष के अंत में मिश्रधन क्या होगा। अब यदि मैं ब्याज की दर समान रखता हूँ, यदि मैं ब्याज की दर समान रखता हूँ, तो ये जो मेरा 750 का मूलधन है, ठीक है, उसी ब्याज दर से 7 वर्ष में कितना होगा। जब 1 वर्ष का ब्याज 30 है तो 7 वर्ष का ब्याज कितना, मैं देखता हूँ कि 7 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। क्लियर है इतना चीज़ें, ठीक है। अब चलते हैं इस पर। मूलधन मेरा 750 है, अभी मूलधन मेरा कितना है, 750 है, ठीक है। अभी 750 के मूलधन में 7 वर्ष का जो ब्याज जोड़ता हूँ 210 रुपये। कितने वर्ष का ब्याज जोड़ रहा हूँ मैं, 7 वर्ष का ब्याज जोड़ रहा हूँ 210 रुपये। तो मेरा नया अभी जो मिश्रधन प्राप्त होगा वो क्या होगा, आप खुद बताइए, बताइए कितना होगा। 750 मेरा मूलधन है, उसमें 7 वर्ष का ब्याज जोड़ता हूँ 210, तो ये निकल कर आएगा 960 रुपये। तो मेरा मिश्रधन प्राप्त हो गया 960 रुपये। सही जोड़ा हूँ ना मैंने, 7 2 9, 960 रुपये।
क्लियर है। ये आ गया मेरा मिश्र धन 960 रुपये। परंतु कब का मिश्र धन है ये? जब मेरी ब्याज की दर जो पहले वाली ब्याज दर थी वही ब्याज दर अभी हो तो 960 रुपये प्राप्त होता है। परंतु भैया ऐसा नहीं हुआ है। क्या हुआ है फिर? उसने बोला है कि 2% ब्याज दर अधिक है, मतलब पहले यदि आर रही होगी तो अभी दर क्या होगी? R+2 होगी। ये बात याद रखिएगा। अब मैंने एक चीज़ सोचा, ये जो 2% ब्याज दर अधिक हो रही है कितने सालों के लिए 2% अधिक रही होगी? हम देख रहे हैं कि 7 वर्षों के लिए रही होगी, अर्थात टोटल कितना? 14%। 14% किसका? 14% होता है मूलधन का। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर देख रहा हूँ मूलधन कितना है। अब अधिक का केस है, ठीक है, इसके पहले कमी वाला था। अधिक किसका? 750 का 7 दूना 14%, ये निकल गया। बस इसको सॉल्व करिए यहाँ से, और ये आपका मिश्र धन है, इसमें जोड़ दीजिएगा तो ये निकल कर आ जाएगा आपका। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया। 25 तिया 75, सॉरी डायरेक्ट काट देते, 25 तिया 75 तो 30 बार, और 25 चौके 100, ठीक है। 2 से काट दीजिए, 2 दूआ 4, 2 साती 14, 2 से काट दीजिए, 2 15 30, तो 15 साती 105, 15 साती 105। अर्थात जो आपका मिश्र धन है ना, ये आपका सही वाला नहीं था। इसमें 2% ब्याज दर अधिक करूंगा मैं तो 105 रुपये मेरा अधिक आ रहा है। अर्थात इसमें यदि 105 जोड़ता हूं मैं तब आपका नया वाला आंसर प्राप्त होगा, और एक्यूरेट सही वाला मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 5, 6 और 10, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हूँ, और आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लेट्स सी गाइस, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए जल्दी से। 435 की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 555 हो जा रही है, ठीक है। अर्थात 435 आपका मूलधन रहा होगा, जो कि 3 वर्षों में, कितने वर्षों में? 3 वर्षों में 555 बन जा रहा है। अर्थात 3 वर्ष का यहाँ से ब्याज निकल कर आ रहा होगा, और वो 3 वर्ष का जो ब्याज निकल कर आएगा वो 120 निकल कर आएगा, इन दोनों का डिफरेंस। तब 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? आपके 40 रुपये के बराबर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब क्या बोला है? ब्याज की दर जो है 2% घटाई जा रही है, तो 5 वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या प्राप्त होगा? 1 वर्ष का ब्याज जब 40 है तो 5 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 5 चौ 20, अर्थात 200 रुपये प्राप्त होगा। 5 वर्ष का जो ब्याज प्राप्त होगा 200 प्राप्त होगा, ठीक है। अब सुनिएगा, 435 आपका मूलधन है, 435 आपका मूलधन है। यदि ब्याज की दर कम ज़्यादा नहीं की जाती, उसी ब्याज दर से देखा जाता है, तो 5 वर्ष के बाद में आपका जो नया मिश्र धन प्राप्त होगा वो 635 रुपये प्राप्त होता है। ब्याज की दर यदि कम ज़्यादा नहीं की जाती है तो। परंतु ब्याज की दर यहाँ क्या की जा रही है? 2% घटाई जा रही है। ये 2% कितने वर्ष के लिए घटाया जाया होगा? 5 वर्षों के लिए घटाया गया होगा, अर्थात 10%। किसका 10%? अब यहाँ घट रही है, ठीक है। 10% किसका? 435 का। काट दीजिए, 1 0 से 1 0 गया, तो 43.5 आपको कम करना पड़ेगा। इतना 43.5 आपको यहाँ से कम कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब ये काम आपका रहेगा कि क्या होगा आंसर। क्लियर है? आई होप फ्रेंड्स कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, उसको लिख लीजिए। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा कि क्या होगी इसकी अप्रोच, क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगली क्लास में और देखेंगे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम बेस्ड, क्योंकि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं उन क्वेश्चनों को हम और आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास स्टार्ट होगी, और ऐसा नहीं है कि साधारण ब्याज इतने में ही ख़त्म हो गया। साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन होंगे अब आपके चक्रवृद्धि ब्याज में मिक्स करके आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस थैंक यू वेरी मच। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके पास जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।